why Ukraine is the best option for the Indian student for MBBS। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आज यूक्रेन की टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी। हाय एवरीवन, दिस इज ममता सिंघी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूक्रेन में MBBS करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आज यूक्रेन की टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी। बट उसके पहले हम टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ साथ हाउ इज द यूक्रेन, उसका एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का सेफ्टी, इन सारे पॉइंट्स पर देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पॉइंट मैं कवर करूंगी वो है टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज, व्हाई यूक्रेन इज द बेस्ट ऑप्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कोर्स ड्यूरेशन ऑफ यूक्रेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड लिविंग कॉस्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाई यूक्रेन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द इंडियन स्टूडेंट फॉर MBBS। तो हम देखेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स जितने भी अब्रॉड में MBBS करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स में जो पॉपुलर कंट्री है वो यूक्रेन है, क्योंकि 3000 प्लस स्टूडेंट एवरी ईयर यूक्रेन जा रहे हैं अपना MBBS स्टडी के लिए। यूक्रेन में अप्रोक्सीमेटली 16 यूनिवर्सिटी है जहाँ पर MBBS के लिए इंडियन स्टूडेंट जाते हैं, और इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यूक्रेन की ये एक बहुत अच्छी फीचर है कि वहाँ पर पूरा कोर्स ड्यूरेशन जो होता है वो इंग्लिश में होता है। आपको कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं सीखना होती है। वहाँ की जो फैकल्टीज़ होती है वो भी इंग्लिश नोन होती हैं, और नो डाउट आपको यहाँ पर एक साथ में वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो यूक्रेनियन होती है वो आपको सीखना होती है, ताकि आप जब वहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो पेशेंट हो सकता है कि उसे इंग्लिश ना आए, तो जब आप यूक्रेनियन सीखते हैं तो आपको वो इजी होता है पेशेंट से कम्युनिकेट करने के लिए। इसके साथ साथ ही जब आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ के जो पीपल होते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, मार्केट में कम्युनिकेट करने के लिए आपको वहाँ की यूक्रेनियन लैंग्वेज सीखना होती है। फ्रेंड्स, यूक्रेन इज़ द वेरी सेफ कंट्री फॉर इंडियन स्टूडेंट। बहुत सारे इंडिया के पेरेंट्स, स्पेशली जो गर्ल स्टूडेंट है, उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अब्रॉड में जब हमारी लड़की जाएगी तो वो वहाँ पर सेफ है या नहीं। तो मैं बताती हूँ कि यूक्रेन इट्स रियली सेफ कंट्री फॉर गर्ल, इवन बॉयज़ गर्ल्स सभी के सेफ्टी पर्पज से अगर हम देखें तो सारे स्टूडेंट वहाँ पर सेफ होते हैं। वहाँ पर 24 आवर्स CCTV कैमराज है, हॉस्टल में गार्ड रहते हैं। तो आज तक ऐसा कोई इंडियन स्टूडेंट नहीं है जिसे वहाँ अनसेफ फील हुआ है। यूक्रेन की सारी यूनिवर्सिटी मोर देन 100 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ है, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ है, ताकि इंडियन स्टूडेंट जब यूक्रेन जाए तो वो कहीं का भी एक्सपोजर ले पाए। और जो यूक्रेन की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ही अच्छा होता है। इनिशियली 3 ईयर थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल होता है, बट लास्ट के जो 3 ईयर्स होते हैं उसमें उनका मोस्ट ऑफ टाइम प्रैक्टिकली होता है, और उनका प्रैक्टिकली समय जो लास्ट का होता है उसके कारण यहाँ की जो स्टूडेंट है वो एक अच्छा MBBS का प्रैक्टिकल बेस बनाते हैं। यूक्रेन की सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो हम सेकेंड पॉइंट पे बात करें वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो यूक्रेन का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी फैकल्टीज़ है वो सारी इंग्लिश वेल नोन है और सारी ग्लोबली क्वालिफाइड है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि यूनिवर्सिटी जितनी भी है यूक्रेन की, वहाँ पर सारी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में स्टडी होती है। तो यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छा होगा। इंडियन स्टूडेंट को यह समझने में बहुत ही ईजी रहता है। साथ ही साथ यूक्रेन की जो फैकल्टीज़ है उनका बिहेवियर बहुत फ्रेंडली होता है। वहाँ पर फैकल्टीज से अगर स्टूडेंट कुछ भी डाउट पूछते हैं तो इजीली वो उनको क्लियर करते हैं, और उनका बिहेवियर एकदम फ्रेंडली होने के कारण स्टूडेंट एक कंफर्टेबल फील करता है। साथ ही साथ यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर का जो रेशो होता है वो बहुत अच्छा आता है। इट मीन्स एक टीचर पर यूक्रेन की यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें तो 12 to 15 स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ इनका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होता है। यूक्रेन की एजुकेशन सिस्टम में वहाँ पर एक क्रॉक एग्ज़ाम होती है। ये 2 पार्ट में होती है, एक क्रॉक 1 होता है, एक क्रॉक 2 होता है। क्रॉक 1 एग्ज़ाम जो होती है वो 3rd ईयर में होती है, और इसमें वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि
स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है, उससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन होते हैं। और अगर कोई भी स्टूडेंट क्रॉप 1 एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में अनफॉर्चुनेटली पास नहीं होता है तो स्टिल उसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, 2 अपेयर करने के मौके रहते हैं। और क्रॉप 2 एग्जाम जो होती है वो 6th ईयर में होती है। वहाँ पर स्टूडेंट से वही पूछा जाता है जो फर्स्ट ईयर से 6th ईयर उनको पढ़ाया जाता है। तो क्रॉप 1 एग्जाम और क्रॉप 2 एग्जाम दोनों पास करना जरूरी होती है स्टूडेंट के लिए। अगर किसी कारण बच्चा स्टूडेंट वहाँ नहीं पास होते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी से रेस्टिगेट कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे कि अगर आप यूक्रेन से MBBS करना चाहते हैं तो वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और उसका कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी कि अगर कोई स्टूडेंट यूक्रेन से MBBS करना चाहता है तो वहाँ का कोर्स ड्यूरेशन होता है 6 ईयर। और अगर वहाँ का क्राइटेरिया जानना है तो मैं बताऊंगी कि वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट MBBS करने से पहले उसको नीट क्वालिफाई होना है। ऑल्दो आजकल जो नीट है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड हो गया है। तो अगर कोई स्टूडेंट इस ईयर में MBBS करने के लिए एडमिशन लेते हैं और अगर इस साल उनका नीट नहीं हुआ है तो उनका लास्ट ईयर का नीट भी वैलिड होता है। इसके साथ साथ ही 12th में उनका PCB में 50% एग्रीगेट होना चाहिए। और यूक्रेन की कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो लेस देन 50% में भी एडमिशन ले लेते हैं। तो आपको ये चेक करना होगा एडमिशन लेते टाइम कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितने % एग्रीगेट पर हमारा एडमिशन कर रहे हैं। और थर्ड आपको देखना है कि वहाँ का एज क्राइटेरिया मिनिमम 17 ईयर होना चाहिए। हम देखेंगे यूक्रेन की टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी, उनका ट्यूशन फीस, उनका लिविंग कॉस्ट। अगर आप यूक्रेन में MBBS के लिए जा रहे हैं तो आपको कितने बजट में कौन सी यूनिवर्सिटीज रहेगी। बट इस वीडियो में मैं आपसे टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूंगी कि अगर आप इन टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या बजट बैठेगा। तो टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी में आती है हमारी लविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका ट्यूशन फीस हम देखें तो $4900 पर ईयर है। और रुपीज में अगर हम देखें तो 3,43,000 रुपीज होगा। ऐसे अगर हम देखें तो इनका टोटल होता है 20,58,000 रुपीज। इट मीन्स अगर आप लविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपका ओवरऑल 6 ईयर का ट्यूशन फीस होता है 20,58,000। सेकेंड हम देखते हैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसका ट्यूशन फीस पर ईयर $4,300 है। अगर हम इंडियन रुपीस में देखें तो 3 लाख पर ईयर्स होता है। टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का 4th ईयर और 6th ईयर में जो ट्यूशन फीस होता है वो $4,500 होता है पर ईयर, मतलब 4th और 6th ईयर में। इट मीन्स 3,15,000 ट्यूशन फीस होगा। ओवरऑल टर्नोपिल का जो 6th ईयर का जो ट्यूशन फीस है वो 19 लाख है। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसका ट्यूशन फीस है $5,000 पर ईयर। रुपीस में अगर हम देखें तो 3,50,000 रुपीज पर ईयर। ओवरऑल 6 ईयर का टोटल अगर हम देखें तो 21 लाख इसका ट्यूशन फीस होता है। फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसका ईयरली ट्यूशन फीस होता है $4,800। रुपीस में अगर हम देखें इंडियन रुपीज में 3,36,000 रुपीज पर ईयर। इट मीन्स टोटल होता है 20,16,000। फिफ्थ पर हम देखते हैं बोगोमेलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसका ट्यूशन फीस $4,500 पर ईयर होता है और रुपीस में हम देखें तो 3,15,000 रुपीज। इट मीन्स इसका जो 6 ईयर कोर्स का ट्यूशन फीस होगा वो होगा 18,90,000 रुपीज। तो ये टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं जिनका ट्यूशन फीस मैंने आपको बताया। तो आप आपके बजट के अकॉर्डिंग ये टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई सी भी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस बताई, बट कोई भी इंडियन स्टूडेंट जब MBBS करने जाते हैं तो किसी भी कंसल्टेंसी से सिर्फ ट्यूशन फीस जानकर आपको वहाँ नहीं जाना है। आपको ओवरऑल पूरा सब कुछ देखना है, एक्सपेंस जिसमें हॉस्टल, फूड, आपका ट्रेवलिंग खर्च। तो इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट यूक्रेन जाता है तो हॉस्टल का जो उसका बजट रहता है वो 5,000 पर मंथ आप उसको ले लीजिए। साथ ही फूड का अगर हम एक्सपेंस देखते हैं तो ऑल्दो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ इंडियन मेस है,
तो अगर कोई स्टूडेंट इंडियन मेस लेता है तो 7,000 पर मंथ से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ कुक करता है तो उसको 5,000 पर मंथ उसका फूड का लगेगा। इसके साथ साथ ही अगर कोई स्टूडेंट ट्रेवलिंग का खर्च भी इसमें देखे कि कभी यूनिवर्सिटी से बाहर गए हैं या कुछ है, उसके साथ साथ उसका स्टेशनरी, ये सब अगर देखें तो 5,000 रुपीज़ उसका एक्स्ट्रा ले लें। और फ्रेंड्स, पॉकेट मनी डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टाइल पर, आप कितना खर्च करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो लिविंग कॉस्ट में आप 15,000 to 18,000 पर मंथ का लेके चलिए। आप जो आपका बजट बना रहे हैं उसमें इसको जरूर इंक्लूड करें। किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का बजट बनाते समय आप लिविंग कॉस्ट में आपका मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन सब कुछ जरूर चेक करें। आपको $100 मेडिकल इंश्योरेंस का भी लगता है, और उसके बाद ही डिसाइड करें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं। एंड इसके साथ मैं आपको लास्ट में एक ही बात बोलूँगी कि बहुत सारी कंसल्टेंसी है जो आपको बताएंगी कि इतनी कम फीस में हो जाएगा, बट आप किसी के कहने में ना आए। आप आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ने जो भी डिसीजन लिया है, एक बार आप अपने एडमिशन से पहले एक बार चेक करें कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। मैंने आपको ये सारी यूनिवर्सिटीज़ बताई है। इसके बाद भी अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है जो यूक्रेन की है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कमेंट्स में आप कोई भी क्वेश्चन, आपके डाउट पूछ सकते हैं। आपको आपका डाउट क्लियर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ कॉन्टेक्ट on 9111777949 or you can WhatsApp us. Thank you.